दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना जरूर है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि अगर कोई मनुष्य सूर्यास्त के बाद मरता है या पंचक समय में मरता है तो उस प्राणी के मृत शरीर का अगले दिन यानी कि सूर्योदय के बाद ही दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन तब तक सबको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि उस मृत शरीर से उस मनुष्य की आत्मा निकल जाती है और वो वहीं सबके आसपास भटकती रहती है और अपने पारिवारिक जनों को देखती रहती है। क्योंकि सबको अगर अकेला छोड़ दिया तो उस मृत शरीर में दुष्ट दुरात्मा पिशाच आत्मा प्रवेश कर सकती हैं, जो परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता कि कोई जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली उस सबको खा न सके, इसलिए सबके पास किसी भी एक व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो पंचक काल में सबको नहीं जलाना चाहिए। सबका दाह संस्कार करने के लिए पंचक काल समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। तब तक के लिए सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबके पास रहना होता है। क्योंकि गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका समाधान भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अगर पंचक काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृतक के साथ आटे, बेसन या कुश यानी कि सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी सबकी तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए तो ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में यह मानता भी है कि व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके बेटे द्वारा ही किया जाए। ऐसी स्थिति में अगर किसी का बेटा या बेटी कहीं दूर रहता है तो उसका इंतजार किया जाता है और सबको घर पर ही रखा जाता है। कहते हैं कि बेटे या बेटी के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक आत्मा को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे एक और अच्छे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।